नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सोने चांदी की कीमतों में तेज गिरावट इस वक्त दिख रही है। एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव करीब करीब 500 रुपए नीचे है और चांदी में 1500 रुपए से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। बहुत तेज गिरावट। एक तो डॉलर में मजबूती और दूसरी वजह यह कि अमेरिका में एक बार फिर से ब्याज दरें बढ़ाने की चर्चा हो रही है। इन तमाम वजहों से मार्केट दबाव में है, जिसका बड़ा इम्पैक्ट आज प्राइस के ऊपर दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सोने चांदी की ये गिरावट और बढ़ सकती है या फिर इस गिरावट को एक बाइंग के मौके के तौर पर देखा जाए। ये बताने के लिए हमारे साथ नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल के और वंदना भारती है एसएमसी ग्लोबल की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि क्या गोल्ड की ये गिरावट जो अभी हम देख पा रहे हैं ये और बढ़ सकती है? जी मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि बढ़ सकती है क्योंकि मेजर फोकस यहाँ पे डेट सीलिंग पे और लग रहा है कि एक कंसेंसस पे आ जाएंगे दोनों पार्टीज। तो उसकी वजह से यहाँ पे एक फॉल आता हुआ दिख रहा है। सेफ हेवन बाइंग हटी है। दूसरी चीज ये है कि 103.6 में लगातार ये कह ली कि डॉलर इंडेक्स ये लेवल्स देख सकता है, तो एक प्रेशर यहाँ पे बना रहेगा। यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग आज के दिन में और बन रही है। मुझे लग रहा है कि 59,800 पे अगर हम सेल करते हैं तो 59,675 का जो लेवल है वो यहाँ पे आ सकता है। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब करीब 59,860 का। ओके, ठीक है। तो आप कह रही हैं कि इस पर आप नजर रखें और गोल्ड का भाव इस वक्त 59,800 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है। नवनीत जी, ये जो मार्केट में घबराहट का माहौल बना है, क्या ये कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि अभी जो गोल्ड के फंडामेंटल हैं थोड़े से बदले हैं से मतलब ये है कि एक तो डॉलर में मजबूती आई है, दरें बढ़ने की बातचीत फिर से शुरू हुई है, डेट सीलिंग को लेकर जो बात वंदना जी कह रही हैं कि शायद सहमति बन जाए, तो ऐसे में आपका व्यू क्या है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से? मृत्युंजय जी, हमने लास्ट कुछ दिनों में गोल्ड में अच्छा दबाव आते हुए देखा और देखा कि 2040-50 के स्तर को ब्रीच करके और जब नीचे आया है तो 2000 के नीचे भी सस्टेनेबल बेसिस होल्ड करा है। काफी मिक्स बैग फंडामेंटल है। जैसे आपने बताया कि डेट सीलिंग का जो मसला है वो काफी हद तक 31 के पहले या उसके आसपास रोल ओवर होने की बात हो रही है। काफी हद तक ये भी माना जा रहा था कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक की जो दरें है वो काफी तरह से बढ़ चुकी है और यहाँ से फर्दर रेट हाइक की पॉसिबिलिटी कम होते हुए नजर आ रही है। पर लास्ट 2 दिनों में स्टांस काफी तरह से चेंज होता हुआ नजर आया है यूएस की तरफ से, जो फिर से एक आशंका दे रही है कि 50 बेसिस पॉइंट का हाइक आगे वाले समय में देखने मिल सकता है, जो कि नेगेटिव और प्राइसेस जैसे एक्ट कर रहा है। उसके साथ साथ में डॉलर इंडेक्स में अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है और पूरी ओवरऑल पिक्चर अगर हम देखें तो यूएस इकोनॉमी के लिए कुछ खास नहीं है एंड जिसकी वजह से सेफ हेवन बाइंग आ रही है, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है और गोल्ड में हमको नरमी देखने मिल रही है। आइडियली गोल्ड थियोरेटिकली ऊपर जाना चाहिए, बट फिलहाल की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि दबाव में रह सकता है और यहाँ से करीब करीब 10 से 20 डॉलर की गिरावट और दिखा सकता है। मुझे लगता है कि 59,200, 58,800 तक भी आपको अगले 2-4 दिनों में गोल्ड दिख जाए तो कोई सरप्राइज नहीं रहेगा, बट यहाँ से बहुत एक्सट्रीमली बेरिश होना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, एक्सट्रीम गिरावट यहाँ पर नहीं दिखेगी, इस बात को आप ध्यान में रखें। अच्छा, आज चांदी में भी तेज गिरावट है और चांदी के लिए डबल झटका ये है कि एक तो जो गोल्ड में गिरावट है उसका इंपैक्ट तो है ही सिल्वर के ऊपर, दूसरी तरफ मेटल के दाम लगातार कम हो रहे हैं, चाइना में डिमांड बढ़ नहीं पा रही है, कॉपर जिंक ये देखिए लगातार नीचे आ रहे हैं। तो क्या चांदी में गिरावट कुछ गहरा सकती है कंपेयर टू गोल्ड, वंदना जी? जी मृत्युंजय जी, यहाँ पे डेटा जो है थ्रू आउट द वीक यूएस से निगेटिव है। सेंटिमेंट्स बेस मेटल का थोड़ा सा यहाँ पे और ज्यादा वीक हुआ है। आज भी फॉल डीप हुआ है और चांदी पे भी इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा देखा जा रहा है। 71,300 पे जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसको सेलिंग की मैं एडवाइस दूंगी। मुझे लग रहा है नीचे की तरफ 70,800 के करीब प्राइसेस आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना होगा 71,500 का। तो लग रहा है कि एक बार 70,800, 70,500 तक जो प्राइसेस है नीचे की तरफ वो यहाँ पे आ सकता है। ओके, ठीक है। तो ये राय आप कह दे रही हैं चांदी के ऊपर 71,200 के आसपास है इस वक्त चांदी का भाव एमसीएक्स पर। चांदी पर आपका व्यू क्या है नवनीत जी? आपके हिसाब से जो गिरावट इस वक्त हम देख पा रहे हैं, क्या इस भाव पर बाइंग करना ठीक है सिल्वर में, चांदी में? मुझे लगता है कि चांदी में रैली जो है वो 52-54 हजार से लेके 78,000 तक गई थी, जो नॉन स्टॉप एक वन साइड रैली थी जिसका करेक्शन या रिट्रेसमेंट ड्यू था। नाउ डबल इम्पैक्ट आपको गोल्ड का दबाव में भी देखने मिल रहा है और साथ साथ में मेटल जो है वो मल्टी मंथ लोस पे चल रहे हैं। अगर आप कॉपर देखें तो 9,000 डॉलर के आसपास आ चुका है। जिंक के प्राइसेस 26 महीने के लोएस्ट लेवल के आसपास ट्रेड करें तो ये काफी हद तक एक असमंजस बना हुआ है
कि चाइना की डिमांड जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी नहीं आ रही है, साथ साथ में यूएस के आंकड़े भी बहुत सही नहीं है और डॉलर में भी तेजी देखने मिल रही है। तो तीनों ही तरह से बेस मेटल प्राइसेस थोड़े से दबाव में, जिसका इम्पैक्ट आपको चांदी में भी देखने मिल रहा है। मैं काफी दिनों से मेंटेन कर रहा हूँ कि चांदी एक बार 70,000 या उसके नीचे के लेवल्स आएंगे, और जो कि मुझे लगता है कि अगले 2-4 सेशन में आएंगे। 70,200 के आसपास या 69,800 के आसपास थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपको देखने मिल सकती है, बट फिलहाल के लिए हर उछाले पे बेच के काम किया जाता है। तो आप कह रहे हैं कि हर तेजी पर चांदी में बिकवाली करके चलना ठीक रहेगा। तो गोल्ड और सिल्वर यहाँ पर जो गिरावट है उसके बाद की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, ये हमारे दोनों एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं क्रूड पे। और कच्चे तेल में भी कमजोरी है, हालांकि गिरावट की रफ्तार कच्चे तेल में धीमी है। एमसीएक्स पर कच्चा तेल 6000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। वंदना जी, क्रूड में क्या किया जाए? क्रूड में बहुत मिक्स फिगर्स है यहाँ पे मृत्युंजय जी। मुझे लग रहा है कि एक तो ये ध्यान दे रहा है डॉलर इंडेक्स पे भी, दूसरी चीज ये है कि इन्वेंट्रीज इस बार कम होकर आने की यहाँ पे उम्मीद है, जिसकी वजह से ज्यादा फॉल नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे लेवल बेस्ड यहाँ पे ट्रेड देना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि अगर 6025 से ऊपर ट्रेड हो तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 6100 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे 5980 का लगा के चलना होगा। तो एक लेवल है, उससे ऊपर आए तो ही यहाँ पे बाय करें, नहीं तो मुझे लग रहा है कि 40-50 रुपए तक का जो गिरावट होगा मार्जिनल, वो देखने को मिलेगा। तो क्लियर ट्रेड की अभी कमी है यहाँ पे क्रूड ऑयल में। ओके, आपका व्यू नवनीत जी? कच्चे तेल में 6000 के नीचे है क्रूड का प्राइस। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कच्चे तेल में मंदी का माहौल छाया हुआ है, बट ये कहूंगा कि वोलेटिलिटी काफी हद तक बढ़ी हुई है। लास्ट कुछ दिनों में हमने अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखी है और डेली बेसिस पे 1.5 से 2% की वोलेटिलिटी देख रहे हैं। मैं लार्जली एग्री करता हूँ कि ये टेक्निकल सेटअप अच्छा बन रहा है ऊपर की तरफ 100-150 रुपए की तेजी दिखाने के लिए, बट उसका ब्रेकआउट के ऊपर यानी 602030 के ऊपर सस्टेन करता है तभी बाय किया जाए, नहीं तो ये वापस 30-50 रुपए के ऊपर नीचे की रेंज में ही ट्रेड करता रहेगा। तो अबाउट 6020 बाय फॉर 6100-6140 लेवल। ओके, ठीक है। तो ये रहा है कच्चे तेल पर। अब आते हैं मेटल में। और मेटल में भी आप देखिए कि गिरावट ही है। कॉपर, जिंक, निकल सारे काउंटर लाल निशान में है। और जिंक तो एलएमई पर 3 साल के लो पर है। कॉपर 1 साल में 13% गिर चुका है एलएमई पे। इंडियन मार्केट में भी दबाव में है। मेटल में आपकी टॉपिक क्या है वंदना जी आज के लिए, और क्या ट्रेड आप देख रही हैं? कॉपर में काफी ज्यादा यहाँ पे फॉल ऑलरेडी आ चुका है मृत्युंजय जी, लेकिन लग रहा है यहाँ पे कि चाइना से जब तक नेक्स्ट स्टिमुलस या फर्दर कुछ सपोर्ट की बात नहीं आती है तब तक यहाँ पे बहुत बड़ा मूव नहीं आएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉपर में 712 रुपए पे एक सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। थोड़ा सा 2 से 3 दिन का ट्रेड हो सकता है इसमें टारगेट आने में। नीचे में मुझे लग रहा है 705 रुपए तक प्राइसेस आएंगे। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 716 रुपए का। तो मुझे लग रहा है कि चाहे वो जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, अभी 2-3 रुपए का फॉल इन कमोडिटीज में ड्यू है। अच्छा, कॉपर के अलावा जिंक भी 3 ईयर के लो पर है, ऑलमोस्ट 30 महीने के निचले स्तर पर है। तो क्या व्यू है आपका जिंक पे नवनीत जी? हमने लास्ट कुछ दिनों में जो फॉल देखा है वो काफी एग्जैजरेटेड लग रहा है और यहाँ से भी कोई रिवर्सल का पॉइंट नहीं लग रहा है। और जो डेटा या आंकड़े आए हैं ILZSG की तरफ से वो भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि सरप्लस थोड़ा सा बढ़ के आया है जिंक का। सिमिलरली ICSG का डेटा भी यही दिखा रहा है कि कॉपर का भी जो डिमांड है वो थोड़ी सी घट के आई है और प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, इन्वेंट्री भी बढ़ते जा रही है। हाँ, जिसका इम्पैक्ट आपको प्राइसेस में देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि अगर मेटल कॉम्प्लेक्स में मुझे कोई ट्रेड लेना है तो या तो मैं कोई ट्रेड ना लूं, वो बेहतर रहेगा, या मैं फोकस करूंगा एल्यूमिनियम पे, जो कि $2200 का स्तर तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। उसके फंडामेंटल बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में थोड़े से बेहतर लग रहे हैं। तो यहाँ पर 1 से 1.5 रुपए की नरमी आए अगर एल्यूमिनियम में, तो वो बाय अटेम्प्ट किया जा सकता है रेदर देन एनी अदर मेटल, और जहाँ पे आपको 4 से 5 रुपए का अपसाइड या पुल बैक देखने मिल सकता है आने वाले दिन। तो ये राय आपकी हो गई, इस पर आप नजर रखिए। कॉपर पे वंदना जी आपने स्टॉप लॉस क्या बताया? कॉपर में मैंने बोला है 712 रुपए पे यहाँ पे सेल, 705 का यहाँ पे टारगेट है। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 715 रुपए का लगा के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस, ओके, इस पर आप नजर रखिए। अब आते हैं एग्री पे। एग्री में भी आज बहुत तेज गिरावट थी, ग्वार में भी और जीरे में भी, लेकिन अब मार्केट में रिकवरी आती हुई दिख रही है। और इस वक्त अगर आप देखें तो ग्वार सीड का मार्केट तो प्लस में आ चुका है, 5495 इंट्राडे में भाव, तो करीब 100 रुपए की रिकवरी आ चुकी है ग्वार सीड में। जीरे में भी बहुत तेज गिरावट थी और जीरा भी करीब 800 रुपए रिकवर हुआ है नीचे से। तो क्या करें इन दोनों काउंटर में, ग्वार में और जीरे में? जीरे में मुझे लग रहा है कि रिकवरी आई है, लेकिन यहाँ से फिर से फॉल ही देखने को मिल सकता है इस कमोडिटी में, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी थोड़े से नेगेटिव है इसके। यहाँ पे मैं राय दूंगी कि 43,900 के करीब सेलिंग करना चाहिए। 43,200 तक प्राइसेस लग रहा है मुझे नीचे की तरफ आएगा।
स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 44,300 का। और ग्वार में मुझे लग रहा है कि ग्वार ऐसी कमोडिटी है जो दोनों साइड का मूव दिखाती है, तो यहाँ पे एक रिकवरी मुझे लग रहा है कि इस काउंटर में बन रहा है। ग्वारसीड जून कॉन्ट्रैक्ट जो है 5500 पे बाय करना चाहिए, 5560 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5470 का। ओके, तो इस पर आप नजर रखिए। ग्वार और जीरा, ये दो एक्शन वाली एग्री की कमोडिटी। बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नवनीत जी आपका भी बताने के लिए कि आज बाजार में कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं।